दोस्तों, सूरजमुഖി എഡ്യൂടെക് ചാനൽ की ओर आप सबका स्वागत है. ഇന്ന് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യകാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിദ്ധ സാഹിത്യം, നാഥ സാഹിത്യം ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. സൂരജ്മുഖി എഡ്യൂടെക് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. हिंदी साहित्य के इतिहास प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज. मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5. हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? महापंडित राहुल सांकृत्याय. चर्यापद के रचयिता है शबरप्पा. हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने कहा है? मिश्र बंधु. हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? शिव सिंह सेंगर. इस्तवार दला लिटरेचर एंट्री ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच. हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु. अवधूत मत किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय. हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता है देवसेन. मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या 952. आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929. आदिकाल को चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा. ऋषि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर. शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण रखा है? वीरगाथा काल. अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू. आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? राष्ट्रीय चेतना. आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? वीरगाथा काव्य का. 63 श्लाघा पुरुषों के जीवन का वर्णन कहाँ हुआ है? महापुराण में. आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में. सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? खिचड़ी भाषा या सधुकड़ी. गोरी सेवा सेज पर मुख पर डारे के साथ किसका पंक्ति है? अमीर खुसरो. परमाल रासो काव्य कृति के रचयिता है जगनिक. बुद्धिरासो काव्य है प्रेम काव्य. सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित है? कबीर. अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा. प्रशस्ति मूलक मुक्त काव्य के प्राकृत पैंगलम. टोला मारूरा दुहा के रचयिता है कुशल लाभ. सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसी ने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है? मिश्र बंधु.
आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान है मोहन अवस्थी। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसको सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन? नलिन विलोचन। प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? आदिकाल। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता। गोरखपंथी संप्रदाय अथवा वैरागी पंथ के प्रवर्तक है फर्रुख नाथ। हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक थे डॉक्टर नागेंद्र। आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? शैव धर्म। आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म था मिताक्षर। विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियाम लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयमयंक जस चंद्रिका एवं जयचंद्र प्रकाश के कवि क्रमशः हैं मधुकर एवं भट्टकेदार। विद्यापति को मैथिल कोकिल का उपमा का श्रेय किस कृति को है? पदावली। किसी बात को कहने पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना होता है मुकरियाम। स्वयं को तोता ए हिंद कहलाने वाला आदिकालीन कवि है अमीर खुसरो। शब्दार्थों सहित काव्य लक्षण के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भामह। वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? कुंदक। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास के लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो सामान्य की विराट चेष्टा किसका कथन रखता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में किया? 16। मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? गोरखनाथ को। गोरखवाणी के लेखक है गोरखनाथ। गोरखवाणी के संपादक कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने घोषित किया? वूलर। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? अर्ध प्रामाणिक। वीसलदेव रासो में प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार। नाथ संप्रदाय में किसका आदर नहीं है? गृहस्थों का आदर। मैथिली हिंदी में विरचित
गद्य रचना का नाम क्या है? वर्ण रत्नाकर। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? ऐतिहासिकता। चरित्र काव्य या जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा चौपाई। कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अप्पय दीक्षित। जीवन दया रास किसने लिखा? असगु। स्थूली भद्र रास किसने लिखा? जैन धर्म सूरी। रेवंत गिरी रास किसने लिखा? विजय सेन। चंदन बाला रास किसने लिखा? असगु। डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया किसे वीर रस की उत्कृष्ट रचना के रूप में स्वीकार किया? रणमल्ल चंद्र। रणमल्ल चंद्र किसने लिखा? श्रीधर। मधुर गीत रचयिता होने से किसे अभिनय जयदेव नाम से अभिहित किया? विद्यापति। कीर्तिलता और श्रीमद् भागवत की हस्तलिखी प्रतियां मिथिला के किस विद्वान के यहाँ पर प्राप्त हुई? श्री चंद्र झा। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? हेमचंद्र। गढ़वाल किसने लिखा? दामोदर। कालाम किसने लिखा? शेख फरीउद्दीन शकटगंजी। सिद्ध कवियों के साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके आधार पर 9 नाथों को माना है? महावर्ण तंत्र। नाथ पंथ व्यावहारिकता की दृष्टि से किससे संबंध रखते हैं? पतंजलि के हठ योग। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसने लिखा? डॉक्टर राम बिहारी शुक्ल और भगीरथ प्रसाद मिश्र दोनों ने मिलकर लिखा। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? जैन साहित्य। भला हुआ जो मरिया बिघनिम्हारा कंदु, यह पंक्ति किस कवि की है? हेमचंद्र कवि। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर उदयनाथ तिवारी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 750 विक्रमी संवत। चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा चौपाई। बीसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? 125। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कौन कहा था? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नयनयारों की संख्या कितनी है? 63। नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती है? 4। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर। मोरा जोबना नवेलरा भयो है, गुलाल कैसे खरदीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है अमीर खुसरो। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान
बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह फोर्ट देश को चले गए थे। कौन? सिद्ध। विजयपाल रासो नल्ला सिंह फाट की भाषा है राजस्थानी। आदिकाल या वीर गाथा काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने मानी है संवत 1050 से 1375 तक। महासुखवात किस शाखा में जन्म हुआ? वज्रयान। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम है वररुचि। जसहर चर्यु किस जैन कवि की रचना है? पुष्पदंत। कालक्रमानुसार सिद्धों में सबसे पुराने माना जाता है सरहपा। कावा तरुवर पंचविडाल यह उक्ति किसका है? लुईपा। कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हेमचंद्र। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता है मेरुतुंगाचार्य। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है शारंगधर। पृथ्वीराज विजय के रचयिता है जयानक। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जलहन। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? बीसलदेव रासो। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहलाता है? स्वयंभू। सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84। सिद्धों में महासुखवाद का अर्थ है संयोग सुख की चरम परिणति। बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ? तांत्रिक साधना। सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। सरहपा को सिद्धों में सर्वप्रथम किसने माना है? राहुल सांकृत्याय। चर्यापद का संबंध किससे है? सिद्ध मत। चर्यापदों की मुख्य विशेषता है अनुभूति और रहस्य भावना। डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं है? नारी का निषेध। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। स्वयंभू कवि का संबंध किससे था? जैन संप्रदाय। वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? गोरखपंथी संप्रदाय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? अर्ध प्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हैं? 4। विद्यापति मूलतः
किस भाषा के कवि है? मैथिली। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है? बच्चन सिंह। विद्यापति की कौन सी रचना अवहट या अपभ्रंश में लिखी गई है? कीर्तिलता। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश का आदि काव्य कहा गया है पौमचरिऊ। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। स्वयं, अभिमान मेरु और कौवा पिसल या काव्य पिशाच किसने कहा? पुष्पदंत। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो की उत्पत्ति रासिक से हुई। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? डिंगल। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? राजेश। प्राकृत का पाणिनि कहते हैं हेमचंद्र को। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन। काहे को ब्याही परदेस सुन बाबुल मोरे, यह ब्रजभाषा की पंक्ति किसका है? अमीर खुसरो। योगाचार्य अक्षराद्विकोपदेश आदि रचनाएं किसका है? डोम्फीपा। प्रबंध चिंतामणि का रचनाकार है मेरुतुंग। बुद्धिरासो किसका है? जलहन। बुद्धिरास का रचनाकार है शालिभद्र सूरी। नल सिंह किसका है? विजयपाल रासो। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है? सिद्धोंगे। गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? सिद्धों ने। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? शुद्ध श्रृंगारी। रास परंपरा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है पंच पांडव चरित रास। भारतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ? खंडकाव्य। समदगणी कृति के रचनाकार है नेमिनाथ रास। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, पंक्ति है अमीर खुसरो। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? राजस्थान। सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक है माता प्रसाद गुप्त।
चप्पे चंद किस रासोकार का प्रिय चंद है? चंद बरदाई। हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? राउलबेन। अभी अंदर की त्यागो माया दुबधिया मोटी सहज में रहे। पंक्ति है गोरखनाथ। पृथ्वीराज रासो को शुक शुगी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याख्यातों का युग कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम, जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्र बंधु विनोद। कामिनी करये सनाने हेरतन्ही हृदय हनये पंचुवाने। पंक्ति है विद्यापति। आदिकाल के कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से चर्चित थे। हेमचंद्र। इस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता है। विजयपाल रासो यह अपभ्रंश में है। विधेयवादी पद्धति के जनक थे तेन। भक्तिकाल की समय अवधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में किस कवि को रखा जाता है? विद्यापति। देसिल बाउन सब जन मिठाते तेसन जब हो। अवहट्टा पंक्ति है विद्यापति। नाई कुमार चरियूर या नाग कुमार चरित के रचनाकार है पुष्पदंत। कुमारपाल प्रतिबोध का रचनाकार सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल चरित का रचनाकार हेमचंद्र। अभिनव जयदेव और कवि कोकिल की उपाधि मिली विद्यापति को। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा शिवसिंह। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? छंदशास्त्र। खुमान रासो की प्रमाणित प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय है? 69। बजिए घोर निशान रान चौहान चहुम दिसी। पंक्ति है चंदुबरदाई। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जलहन ने। परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचना है? जोइंदु। सरहपाद, सरोजव्रज व राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाना जाता है? सरहपा। अक्षरोद्विगोपदेश, डोंबी गीतिका व योगाचार्य किसकी रचनाएं है? डोंबिपा। श्रावकाचार व दब्ब सहाउपयास लघु न्याय चक्र और दर्शन सार ग्रंथ है देवसेन। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधुओं एवं कर्नल टाट मानते हैं प्रामाणिक। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य था धर्मोपदेश।
अमीर खुसरो के सूफी गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? 12। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया ग्रियर्सन। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तज़किरा ई शुअराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? मौलवी करीमुद्दीन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से समाप्त करने का प्रयास हुआ है? हिंदी साहित्य की भूमिका। शिलांगित चंबू गेय काव्य रचना है राउल बेल। राजमती का वियोग बीसलदेव रासो के किस खंड में है? तृतीय खंड में। हिंदी साहित्य में चपयोगो राजा के नाम से किसे जाना जाता है? चंद बरदाई। शुक्ल जी के मतानुसार काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बीसलदेव रासो। पूर्णतः नियोजित व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण अवधि किसने लिखा? पंडित दामोदर शर्मा। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये रमाशंकर शुक्ल रसाल लिखा है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक है मोतीलाल मेनारिया। संदेश रासक किसने लिखा? अब्दुल रहमान। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। खलिक बारी नाम से किसने लिखा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का लेखक कौन है? इलियट हब्सन जैक्सन। हुमायूं रासो और पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है? പ്രബന്ധ കാവ്യം. നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. രാമചന്ദ്ര ശുക്ലജിയുടെ ഹിന്ദി സാഹിത്യ കാ ഇതിഹാസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ കാലവിഭജനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യകാലത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഹല ആദികാൽ या वीरगाथा काल विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक. दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक. तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक. आधुनिक काल या गद्यकाल विक्रमी संवत 1900 से आज तक. മിശ്രബന്ധു അവർ 3 സഹോദരന്മാരാണ്. एक ग्रंथ नहीं एक चंद कॉफी वे चुटकर लिखते थे. ഒരു വൃത്തം പോലും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതാറുള്ളത്. उनका नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी. നവനാഥിനെ പരിചയപ്പെടാം.
पहला आदिनाथ या भगवान शिव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चर्पणनाथ, गाहनीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ या और शौरंगीनाथ। ആദ്യകാൽ കെ പ്രഥം കവി. ഹിന്ദിയിൽ പ്രശസ്തരായ പല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ആദ്യകാലത്തിലെ ആദ്യ കവികളെക്കുറിച്ച് ഭിന്ന അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. ഓർത്തുവയ്ക്കാനായി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. സഹബാനെ രാഹുൽ സാൻ തൃത്യായൻ കോ കഹ, പുഷ്പദന്ത് ശിവസിംഗ് സേങ്കർ, വിദ്യാപതി ഡോക്ടർ ബച്ചൻ സിംഗ്, ശാലിഭദ്ര സൂരി, ഗണപതി ചന്ദ്രഗുപ്ത, ചന്ദുബർദായി രാമചന്ദ്ര ശുക്ല, സ്വയംഭൂ രാംകുമാർ വർമ്മ, അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി. ആദ്യകാലത്തിന് സാഹിത്യകാരന്മാർ വ്യത്യസ്ത പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ആദ്യകാൽ കാ നാമകരൺ. ഡോക്ടർ ഗ്രിയേഴ്സൺ ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु आरंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल सान कृत्यायन सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, रामकुमार वर्मा चारण काल या संधिकाल. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.